जैसे ही ये लड़का इस लड़की से मिलने के लिए जाता है तो वो गोलियां खा लेता है, और उन गोलियों का इतना खतरनाक असर होता है कि वो उसे उसके साथ जो है शारीरिक संबंध बनाता है। उसकी सहमति से 2 बार जो है उसके साथ शारीरिक संबंध जो है वो बनाता है। जी हाँ दोस्तों, राधे राधे, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत ज़्यादा हार्दिक अभिनंदन है। आप सब लोग कैसे हो? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। बता दें, हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है डेली न्यू क्राइम स्टोरी, जहाँ पे आपको क्राइम की कहानियाँ सुनने के लिए मिलती है, देखने के लिए मिलती हैं। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और एक नई कहानी सुनने का आनंद लीजिए। दोस्तों, बात है ये 14 दिसंबर 2024 की। एक लड़का जो है वो जिसका नाम जो है वो मोनू होता है, बैठा हुआ होता है और बहुत ही उदास होता है। लेकिन उसका दोस्त जो है वो जब आता है और उससे पूछता है कि तुम इतने उदास क्यों हो, आखिर क्या कारण है, तो बोलता है कि मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे मिलने के लिए बुलाया है। तो उसका दोस्त बोलता है कि बहुत अच्छी बात है, अगर तुम्हें तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने मिलने के लिए बुलाया है तो तुम्हें बिल्कुल हरगिज जाना चाहिए। लेकिन जब तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मिलोगे तो उनके साथ उसके साथ जो है वो अपने कुछ प्रोटेक्शन के लिए कुछ चीज़ें लेकर के जाओ, और कुछ अपने साथ कुछ ऐसी गोलियां लेकर के जाओ जिससे तुम्हारे शरीर में जो है वो बहुत ज़्यादा एनर्जी आए। अब वो लड़का भी वैसा ही करता है। जब वो अपनी उस गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए जाता है तो वो बहुत सारी गोलियां ऐसी ले जाता है जिनसे एनर्जी जो है वो शरीर को मिले। अब क्या होता है कि वो जो लड़की होती है उसका नाम रिया होता है, और 12th क्लास की स्टूडेंट होती है। अब जब ये 12th क्लास की स्टूडेंट होती है तो इसके जो माता पिता हैं, एक शादी समारोह होता है और ये किसी फंक्शन में चले जाते हैं। तो जब ये किसी फंक्शन में चले जाते हैं तो ये लड़की अपने ही एक पड़ोस में जो है वो उनका भैया होता है, लेकिन ये लड़की शादी में नहीं जाती है। जब इसके पड़ोस में एक भैया होता है, ये उसको बोलती है कि अपनी बेटी को मेरे पास सोने के लिए भेज देना। और इस लड़की ने अपने भैया की अपनी बेटी को, भतीजी को इसलिए बुला लिया ताकि उसके ऊपर किसी को शक ना हो। अब ये जो लड़का है ये उस लड़की के घर से करीब 20 किलोमीटर दूर रहता था। और बता दें दोस्तों कि ये कहानी जो है वो ये कानपुर की है, कानपुर देहात की ये कहानी है। अब ये लड़का जो है वो जिस गांव में रहता था उस गांव से ये एकदम रात को 8:30 बजे आ जाता है और इस लड़की के घर पहुंच जाता है, क्योंकि अब लड़की के घर में कोई था नहीं। अब सोशल मीडिया का ज़माना है दोस्तों, ये मोबाइल से जो उसे कॉन्टेक्ट करती रहती है। अब क्या था कि ये पूरी रात दोनों फ्री थे क्योंकि घर पे कोई था नहीं। और अब ये लड़का जो है वो अपने साथ गोलियां लेकर के चला जाता है। जब ये गोलियां खाता है, और पहले ये दोनों जो है वो बहुत प्रेम भरी बातें करते हैं, और जब ये गोलियां खाता है तो अब इसके शरीर के अंदर ऐसी एनर्जी आ जाती है कि वो उस लड़की के साथ जो रिलेशंस बनाता है। तो ये लड़की जो है वो, इस लड़की की इतनी बुरी हालत हो जाती है, लेकिन इस लड़के को उन गोलियों का असर था। अब ये लड़की की बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो जाती है और लड़की जो है वो बेड पे जो है वो एकदम गिर जाती है। अब इस लड़के को ये समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर मैं करूं तो क्या करूं, क्योंकि इस लड़की की बहुत ज़्यादा ही तबीयत खराब हो जाती है। अब ये लड़की जिस कंडीशन में बेड पे लेटी हुई थी उसी कंडीशन में होती है, लेकिन इसकी कितनी बुरी हालत हो रही थी, इस लड़के को कुछ पता नहीं चल रहा था कि अब मैं करूं तो करूं क्या करूं। अब ये एकदम तुरंत वहां से भाग जाता है। उसे ये लगता है कि अगर मेरे को किसने देख लिया तो मैं बहुत बुरी तरह से फंस जाऊंगा। अब जब सुबह होती है तो इसके माँ बाप 10 बजे के आसपास जो है वो शादी समारोह से आते हैं, और जब दरवाज़ा खोलते हैं और अंदर देखते हैं तो उनकी बेटी जो है वो बेड के ऊपर बेसुध पड़ी हुई है। और जब वो बेड के ऊपर बेसुध पड़ी हुई है लेकिन उसके शरीर पे बिल्कुल भी कोई कपड़े नहीं है, तो बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं कि आखिर ये हुआ क्या और कैसे हुआ। अब ये जब, क्योंकि ठंड का भी टाइम है और उसका शरीर इतना अकड़ा हुआ था, जिस पोजीशन में जो लड़की लेटी हुई थी उसी पोजीशन में वो एकदम अकड़ गई थी। अब जब वो एकदम पोजीशन में अकड़ गई थी तो ये क्या करते हैं कि सबसे पहले उसको हॉस्पिटल लेकर के जाते हैं। जब हॉस्पिटल लेकर के जाते हैं तो डॉक्टर जो है वो उसको मृत घोषित कर देते हैं कि ये मर चुकी है। अब माँ बाप बहुत ज़्यादा रोने पिटने लगते हैं, बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं कि आखिरकार ये कैसे हुआ और क्या हुआ। अब दोस्तों क्या होता है कि ये पुलिस को जो है वो इन्फॉर्म करते हैं, पुलिस वहाँ पे आ जाती है
और जब पुलिस वहाँ पे आ जाती है तो पुलिस उनके बयान लेती है, पूछताछ करती है, लेकिन ये उनको कुछ पता नहीं चल रहा होता है कि आखिर इस उनकी लड़की के साथ किसने क्या किया। अब जो छोटी सी लड़की उसके पास सोई हुई थी, जो कि 5 साल की थी, उससे पूछा जाता है तो वो क्लियर नहीं कर पाती है, बोलने में असमर्थ होती है। और अब ये और बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। अब पुलिस जो है वो पुलिस जो है पूरे पता करने की कोशिश करती है कि आखिरकार लड़की के साथ ये किया तो किया किसने किया। अब माँ बाप को कुछ पता नहीं था कि लड़की जो है वो किसी के संपर्क में है, या कोई लड़का है, या कुछ उसका किसी के साथ कोई चक्कर है। अब माँ बाप से पुलिस पूछती है कि तुम्हारी लड़की किसी के से बातचीत थी, लेकिन माँ बाप साफ मना करते हैं कि हमारी लड़की की जो है वो किसी के साथ कोई बातचीत नहीं थी। अब पुलिस जो है वो लड़की का जो नंबर होता है उसको उसकी सीडीआर निकालती है और टेक्निकल सर्विलांस पे लगाती है। तो लड़की की जो है पूरी डिटेल निकल जाती है, जिसमें से वो एक लड़के के साथ बात करती थी, और जिस लड़के के साथ बात करती थी वो उसका वहीं पे जो है नवादा एक गांव है, जिस गांव में वो रहता है, अब वो उसके घर से 20 किलोमीटर दूर है। अब पुलिस जो है वो सीधा उस लड़के को वहां से उठा लेती है, और जब उस लड़के को वहां से उठा लेती है तो अपने पुलिस स्टेशन ले आती है। पुलिस स्टेशन लाने के बाद जो है उससे पूछताछ करती है, लेकिन जैसे कि हर कहानी में दोस्तों होता है, वो लड़का साफ मना कर देता है कि उसे कुछ भी पता नहीं है। लेकिन पुलिस जो है काफ़ी स्ट्रिक्टनेस जो है वो उसके साथ बरतती है। तो लड़का जो है वो फिर कुछ इस तरीके का बयान देता है कि ये लड़की जो है वो उसके साथ जो है वो इसकी दोस्ती फेसबुक के जरिए हुई थी, और ये दोनों जो है वो फेसबुक पे बात किया करते थे। और अब जब ये फेसबुक पे बात करते थे तो ये अच्छे दोस्त भी बन चुके थे। अब इनकी जो है वो आए दिन बातचीत होने लगी थी, लेकिन क्या था कि इनमें इतना दोस्ती हो गई थी, इतना प्यार हो गया था कि अब एक दूसरे से मिलना चाहते थे। लेकिन अब इनको मौका नहीं मिला था कि अगर मिला जाए तो कैसे मिला जाए। अब इस लड़की ने बताया कि वो उसके परिवार वाले किसी शादी समारोह में जाने के लिए रेडी हो गए हैं, लेकिन वो नहीं जा रही है, तो वो घर पे बिल्कुल आ सकता है। अभी लड़का जब इस बात को सुनता है तो वो घर पे चला जाता है, और जब ये घर पे चला जाता है तो अपने घर में बहुत दुखी परेशान सा होकर के बैठता है। और जब ही उसका दोस्त आता है और उसका दोस्त बोलता है कि तू इतना दुखी परेशान क्यों हो रहा है, तो वो ये बताता है कि उसकी गर्लफ्रेंड ने उसको मिलने के लिए पहली बार बुलाया है। तो उसका दोस्त उसको बताता है कि तुम्हारे बीच अगर कुछ ऐसा रिलेशंस या आपस में कुछ भी बातें ऐसी होने लगी तो तुम्हें अपनी पूरी प्रोटेक्शन लेकर के जाना चाहिए। तो उसके कहने पे जो है वो ऐसी गोलियां खाता है, जिससे जो है उसके शरीर में जो है वो एनर्जी इतनी ज़्यादा आ जाती है कि उस लड़की के साथ जो है वो कुछ भी करने के लिए लग जाता है। अब दोस्तों क्योंकि लड़का जो है वो ये बयान देता है कि उनके बीच जो भी कुछ हुआ लड़की की सहमति से ही हुआ था, और फिर ये बताता है कि उस लड़की की इतनी तबीयत खराब हो गई कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वो भाग गया, डर के मारे वहां से भाग गया। अब पुलिस जो है वो उसको एक जवाब देती है। पुलिस भी बहुत अच्छे तरीके से उसको एक जवाब देती है, क्योंकि लड़की की उम्र जो है वो 17 साल थी, और वो लड़की उसने जो है वो उसके साथ वो गलत काम किया, उसके ऊपर जो है वो पुलिस केस कर देती है। और शक्तिवर्धक जो है वो उसने गोलियां खाई हुई थी, जो उसने एनर्जी की जो गोलियां खाई हुई थी, उनको खाने की वजह से उसके ऊपर जो है वो गलत काम का जो है वो इल्ज़ाम लग जाता है। अब पुलिस जो है वो इसको जेल में डाल देती है। लेकिन दोस्तों जो माँ बाप होते हैं लड़की के, वो तो बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं, परेशान होते हैं कि आखिर उनकी लड़की के साथ ऐसा कैसे हो गया, और उन्हें आज दिन तक पता नहीं चला कि उनकी लड़की जो है वो किसी लड़के से बात करती है। दोस्तों मेरा ये कहानी सुनने का उद्देश्य किसी को दुखी परेशान नहीं करना है, बल्कि आप लोगों को सचेत और जागरूक करना है। इस कहानी से दोस्तों हमें सिर्फ और सिर्फ यही शिक्षा मिलती है कि ये इस लड़की ने बहुत गलत किया, जो उसके माँ बाप घर पे नहीं थे और उस लड़के को अपने घर में बुला लिया, और उसके साथ जो है वो जो भी चीज़ें की। अब इस साइड इस लड़की की जान चलेगी, और दूसरी साइड जो है वो लड़का जेल में पहुंच गया। तो दोस्तों बहुत ही सावधानी पूर्वक जो है वो हर चीज़ करनी चाहिए। इस लड़की ने गलत करा, और इस लड़के को जब ये पता चल गया था कि इसकी तबीयत खराब हो गई है, तो उसे हॉस्पिटल ले जाना चाहिए था, ना कि उसे भागना चाहिए था। हालांकि इन दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ बहुत ही गलत हुआ। इसलिए अगर आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगी है, लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।
कल की कहानी में आप लोगों से फिर से मिलते हैं, तो बने रहिए मेरे चैनल पे। जय हिंद, जय भारत।